मुझे लग रहा है इंशाल्लाह अपनी पार्टी आज की डेट में जो काम कर रही है ग्राउंड पे बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों के दिलों तक पहुंचती है, लोगों के दिलों की नुमाइंदगी कर रही है। इन्होंने लोगों को बहुत धोखे दिए हैं, जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हो इन्होंने बहुत सारे धोखे दिए हैं। और आजकल के जो जवान हैं, नौजवान बेटे हमारी नौजवान बेटियां हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, दोस्त हैं, जो भी लोग हैं, उनको सब पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे साथ क्या किया। जब इन्होंने 47 से लेकर अगर इनका देखें हम, इनका जो पास्ट रहा है, झूठ पे इनकी सियासत थी, जो भी इनकी सियासत थी, जो भी इनके नारे थे, वो सारे नारे झूठ पे मुबनी थे, उसमें कोई सदाकत नहीं थी। हमारे कश्मीर के लोगों का भला नहीं किया इन्होंने। जो भी इनकी तारीख़ हम देखते हैं, वो तारीख़ बहुत ही घिनौनी तारीख़ है और वो बहुत ही अंधेरा है उस तारीख़ में, उसमें रोशनी की कोई किरण नज़र नहीं आ रही है। और मुझे इंशाअल्लाह रहमान अपने कौम पे, अपने जवानों पे, ख़ास तौर पे जवानों पे पूरी ये मुझे उम्मीद है कि उन्होंने इनका जो पास्ट है वो सारा पढ़ लिया है और इंशाअल्लाह रहमान आज अपनी पार्टी के साथ पूरी जम्मू कश्मीर की कौम खड़ी है। देखो, वोटिंग ये बहुत एक संजीदा मसला है। यहाँ पे वोटिंग क्यों नहीं हो रही थी? जहाँ तक यहाँ पे जो पार्टियाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पे है या पीडीपी के नाम पे थी, जब भी वो इलेक्शन का यहाँ पे जब इलेक्शन का बिगुल बजता था तो एक तो बाइकआउट कॉल आता, जो सेपरेटिस्ट खिमा था, वहाँ से एक बाइकआउट की कॉल आती थी। और फिर बाइकआउट की कॉल के बावजूद ये लोग उस तरह का माहौल पैदा करते थे यहाँ पे। वो आप अगर आप देखेंगे 87 का इलेक्शन जब रिगिंग हुई, उसके बाद जो लोग सामने आए उनमें सईद सलाहुद्दीन थे, जिसका नाम असली मोहम्मद यूसुफ है, उनमें गुलाम मोहम्मद मीर साहब है जिसका कोड नेम शमसुल हक है, उसमें डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब है, उसमें सैयद अली गिलानी साहब है, उसमें लोन साहब सजाद लोन साहब के वालिद साहब, उसमें वो है, उसमें काजी निसार साहब है, जिन लोगों ने इलेक्शन में बाकायदगी से हिस्सा लिया, जिन लोगों को वोट पड़े और जिन लोगों ने जीता। आपको ये बात मैं आपको बबांगी दोहल कहना चाहता हूँ कि जो बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ के मोहतरम शमसुल हक साहब थे कैंडिडेट, उनको 18,000 वोट मिले थे, जबकि सईद अहमद जो नेशनल के कैंडिडेट थे उसको 12,000 वोट मिले थे। और सईद अहमद के नाम का ऐलान किया गया कि उसने जीत लिया और शमसुल हक को 19 मंथ के लिए जेल भेज दिया गया। तो अब जब अच्छे लोगों को आपने असेंबली में आने नहीं दिया, उनके लिए जेलों के दरवाजे खोले, और उसका जो फिर रद्द अमल था वो बंदूक की शक्ल में था और सेपरेटिज्म की शक्ल में था। हमें उम्मीद है अपने कश्मीर के मजलूम लोगों से, जिनको जुल्म की छत्र छाया में नेशनल ने उनके साथ जुल्म किया, पीडीपी ने उनके साथ जुल्म किया। और मुझे आज लग रहा है कि ये लोग कितने बेशर्म हैं। ये वही नारे लेकर आज लोगों के पास आ रहे हैं, हमें वोट दो। हम इनको बता देना चाहते हैं, जब आप लोगों ने मकबल भट्ट साहब को फांसी दी, उस टाइम पे आपको कश्मीरी लोग याद नहीं आए? यहाँ पे आपने उस टाइम उनको फांसी देकर एक एंटी इंडियन सेंटिमेंट को पैदा किया। उसके बाद आपने यहाँ पे लोगों को मारा, पीएसए लगाए, जेलों में भर दिया, अननोन गनमैन के नाम पर लोगों को मारा गया, जिनका आज भी पता नहीं है उनको किसने मारा, जिनके मौत के बाद भी किसी के नाम पे एफआईआर नहीं है। और 96 में फिर आप लोग फिर इलेक्शन में आए, किसी ने वोट नहीं डाला, फिर आप इलेक्शन में आए, फिर आप अपने लोगों को आपने नौकरियां दी, और जो गरीब तबका था, जो हमारे पसमानदा तबका था, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग उस सियासत के शिकार हुए, जिसकी वजह से आज तक भी उनका भला नहीं हुआ। फिर जब यहाँ पे सियासी सतह पे एक कोशिश हुई 2008 में, जब पीडीपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, और उन्होंने फिर उस वक्त शाइन बोर्ड का मसला हुआ, फिर वहाँ पे एजिटेशन हुई, फिर हमारे लोग मारे गए, फिर 2009 में भी हमारे लोग मारे गए, 10 में भी लोग मारे गए। उमर अब्दुल्ला साहब उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे। जब नीलोफर आसिया हुआ शुपियन में, उस टाइम उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे। गर्ज ये कि जो भी लोग मारे गए इनकी गवर्नमेंट में, वो लोग सारे लोगों के कातिल ये है। और आज ये फिर लोगों के पास जा रहे हैं, हमें वोट दो। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, अपनी पार्टी का एक प्लेटफार्म वजूद में आया है। हम सच की सियासत कर रहे हैं, लोगों को बता देना चाहते हैं कि जिन लोगों के हाथ खून से रंगे हैं उन लोगों के साथ आप न जाएं।
इस कश्मीर का भला तब होगा जब अच्छे लोगों को हम पार्लियामेंट में भेजेंगे, ईमानदार लोगों को पार्लियामेंट में भेजेंगे, और जो हमारे कायद है मोहतरम सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब, उसकी क़यादत में इंशाअल्लाह रहमान हमें पूरा यकीन है कि अब कश्मीर में किसी को PSA नहीं लगेगा, किसी को बेगुनाह जेल नहीं भेजा जाएगा, नौकरियों का इस्तेसाल नहीं होगा, बुज़ुर्गों और माँओं बहनों के साथ बेइज्जती नहीं होगी। इंशाअल्लाह रहमान हम पूरी और पूरी कोशिश करेंगे, हम अपने लोगों के लिए वो उस तरह का अमन पैदा करेंगे ताकि वो भी इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकें। देखिए 2016 में जितने भी हमारे बच्चे यहाँ पे शहीद हुए, हमें बहुत अफसोस है, उन माँओं के साथ हमारी हमदर्दी है। लेकिन आप एक बात मुझे बता दो खुदारा, ये हमारी चीफ मिनिस्टर थी, ये बच्चे अपनी माँओं के भी थे लेकिन इसके भी बच्चे थे। ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं कि बच्चे लोग कैंप में टॉफ़ी लेने गए या दूध लेने गए। कम से कम ये तो सोचो, वो 14 साल के बच्चे थे, 15 साल के बच्चे थे, उनको बहकाया गया, फुसलाया गया, जिस तरह से आपको हुकूमत में आपको लाया गया, आपको सपोर्ट किया गया। आपको भी किसने सपोर्ट किया वो भी आपको पता है। आप हुकूमत में आई, ठीक है, फिर आपने उन्हीं बच्चों को, अगर उनसे गलती होगी उनको माफ़ करना चाहिए था, उनको माफ़ करना चाहिए था। 14 साल के बच्चे डिज़र्व करते थे कि वो किसी थाने के बाहर वो एहतजाज करते और आप उन पर गोलियाँ चलाओ। ये कहाँ पे, किस दुनिया के किस हिस्से में ऐसा होता है? ठीक है, एहतजाज करने का हक है किसी को, उस टाइम के हालात है, उन्होंने एहतजाज किया था, वो मुझे नहीं पता है उस टाइम का जो माहौल है कैसे पैदा हुआ, उसके पीछे कौन था, वो माहौल क्यों पैदा किया गया। मुझे लग रहा है इन पार्टियों का वो माहौल बिगाड़ने भी एक बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह रिसेंटली एक बात आ गई होम मिनिस्टर साहब की तरफ से कि जो अननोन गनमैन्स है उनका भी उनके पीछे भी कोई है इस तरह की हुकूमत कार फरमा है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे हमारे चेयरमैन साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से बात करेंगे। देखो पहली बात है 370 में जो असल में हमारे लिए था, कश्मीर में जो था, एक नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ था और एक ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पार्टी ने वो दो चीज़ें आपको लाई। कश्मीर को मरहूनी मिन्नत रहना चाहिए। सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब का, जिसको लोगों ने ताने दिए, जिसको लोगों ने बी टीम बोला, जिसको लोगों ने बहुत सारी गालियाँ दी, लेकिन एक चीज़ जो है, हमने नौकरियों का भी तहफ़्फ़ुज़ दिलाया है और ज़मीन का भी तहफ़्फ़ुज़ दिलाया। ये दो बड़ी चीज़ें हैं। और तीसरी बात ये है कि इंशाअल्लाह रहमान जो हमारे लोग जेलों में हैं, आज की डेट में जो हमारे लोग जेलों में सड़ रहे हैं, हम वादाबंद है, हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारी पार्टी वादाबंद है कि वहाँ तक रसाई हासिल करके उनको अपने घरों तक पहुँचाना, एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी, इज़्ज़तदार शहरियों की तरफ वो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। और आइंदा किसी माँ का बेटा न मारा जाए, किसी माँ का बेटा अननोन गनमैन्स के हाथों न मारा जाए। हमारे कश्मीर में भी अमन हो, हमारे कश्मीर में भी शांति हो, हमारे बच्चे पढ़े लिखे ज़िंदगी गुजारे उसी तरह जिस तरह दुनिया के बाकी हिस्सों में अच्छी तरह इंसान ज़िंदगी गुजारता है। आर्टिकल 370 वापस लाओगे आप? नहीं, हम वापस कहाँ ला सकते हैं? किसने कहा हम वापस नहीं ला सकते हैं? जिसमें आर्टिकल जब ब्रेक हुआ, देखो जो लोग इसको प्रोटेक्ट कर सकते थे, जो लोग इसको प्रोटेक्ट, सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोटेक्ट कर सकती थी, क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया? 1971 में इन्होंने एक तहरीक चलाई कि आर्टिकल 70 को ख़त्म करो, उसमें कुछ नहीं, हमें तरक्की करनी है, हमें हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स की तरह हमें तरक्की चाहिए। उस टाइम तो इन्होंने एक तहरीक चलाई। आज ये कहते हैं हम आर्टिकल वापस लाएंगे। उसी टाइम इसको आर्टिकल को प्रोटेक्ट करना था ताकि इन्होंने खुद इसको टेम्परेरी रखा था, अब इसको गिरा दिया गया। फिर इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ पर भी इसको हमें कोई राहत नहीं है। अब हम कहाँ से वापस लाएंगे? हाँ, अगर देखो हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, जमहूरियत पे हमारा यकीन है। अगर हिंदुस्तान की जमहूरियत का एक मैंडेट मिला, उतना बड़ा मैंडेट मिला, तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब किसी भी स्टेट को कोई भी दर्जा दे सकते हैं। जिस तरह उन्होंने इस स्टेट को, ये एक रियासत है, इसको उन्होंने यूटी में तब्दील किया। हम चाहते हैं इसको फिर से रियासत का दर्जा दिया जाए, तो वो फिर से वो आर्टिकल दे सकते हैं। आर्टिकल के बाद जो चीज़ें हुई, देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब चाहेंगे हमारे, होम मिनिस्टर साहब चाहेंगे हमारे, लोग यहाँ का एक अच्छा नुमाइंदा जाएगा यहाँ से, वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा पूरे जम्मू कश्मीर को, तो क्या नहीं मिलेगा अपने मुल्क में? हमें क्या नहीं मिलेगा? आर्टिकल 370 छोटी बात है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अपने मुल्क में मिलेगा। कि चीन के पास जाने से नहीं मिलेगा, पाकिस्तान के पास जाने से नहीं मिलेगा,
ایران عراق کے پاس جانے سے نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو ہندوستان میں ملے گا. ہمارے سر پہ اللہ کا ہاتھ ہے اور انشاءاللہ الرحمن اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم کشمیر کے لوگوں کے لیے کام کرنے نکلے ہیں. کوئی کسی بی جے پی کا ہمارے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, کوئی اور پارٹی کا کسی پارٹی کا ہم کو یہ نہیں ہے. ہم صرف لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے نکلے ہیں اور اللہ ہمارے ساتھ ہے.